हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके लिए ही है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है, लोगों की सोच आपके लिए क्या है और आपके मन में उनके लिए क्या आ रहा है। सब कुछ यहाँ पर आज हम स्पेसिफिक एंजेलिक गाइडेंस, एंजेलिक कार्ड्स के थ्रू इसको देखेंगे ताकि वो चीज़ें और अच्छे से हमारे सामने आ पाएँ। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और देखते हैं कि क्या चल रहा है, इनके मन में क्या थॉट है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, देखिए सरेंडर का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए है प्लेजर, यहाँ पर है द पाथ और यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड और आ गया है आपके लिए असाइनिंग का कार्ड। ठीक है, तो अब यहाँ जो कार्ड्स आपके सामने हैं ये सभी राशियों के लिए होते हैं, तो इसलिए अभी ये वाले जो कार्ड्स होते हैं, जो ये वाले डेक्स होते हैं, जो एंजेलिक गाइडेंस होती है वो सभी के लिए होती है। तो राशियों के हिसाब से आप ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सभी की एनर्जी यहाँ पर आती है। तो ऐसा जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पर लोगों का, वो सरेंडर का कार्ड जो सबसे पहला कार्ड है उससे यही दिखता है कि आप ने जब डिवाइन के सामने सरेंडर किया है, जब डिवाइन यूनिवर्स के सामने आप सरेंडर कर चुके हो कि देखो आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वी सर्वा हो और आप ही सब कुछ जानो, आप ही सब कुछ करो, आपके ही ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। तो जब ऐसी वाली बात आई, अब जब आप क्या होता है, जब आप खुद से कुछ एफर्ट्स लगा रहे होते हो तब बहुत कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप एफर्ट्स को दूसरे तरीके से चलने की कोशिश करते हो, दूसरे तरीके से वर्क कराने की कोशिश करते हो और फिर आपको अचानक से फील आया कि भाई इट्स ओवर और मैं सरेंडर कर रही हूँ ईश्वर के सामने, तब आप ये बात जानिए कि ईश्वर के हाथ में जब आपने चीज़ों को दे दिया तब फिर वो जो चीज़ें होती हैं, जो चमत्कार होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं लाइफ में। उसके बाद जो चमत्कार हो रहे हैं, उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो एकदम अलग है, वो एकदम से डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं कि आपके बारे में जो लोग जिस भी तरीके से सोचते थे, जो उनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे, जैसे वो अचानक से खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश करते हैं यदि किसी के भी सामने, तो वो दूसरे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक एहसास दिला देते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो डिवाइन कनेक्टेड है, जो कि स्पिरिचुअल है, जो प्रोटेक्टेड है ईश्वर के द्वारा। अब अगर ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, सराउंडेड है, गाइडेड है, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी उल्टा कहेंगे तो शायद आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अपने रास्ते पर जो चल रहे हैं, यानी कि आप जो अपने रास्ते पे चल रहे हो वो पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हो और उसके हिसाब से चल रहे हो। तो शायद ये बात उनको बताई जा रही है कि देखो, अगर आप इनके प्रति किसी भी तरीके का नेगेटिव नज़रिया रख रहे हो, अगर आप इनके प्रति किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत गंभीर समस्या बन सकता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी गलत थॉट्स बन सकती हैं। तो आपको वो गलत थॉट्स को प्रमोट नहीं करना है, आपको वो गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है, उनको रोका जा रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है कि जब आपके साइड को बहुत सारे ऐसे लोग ले रहे हैं जिनके बारे में इन्होंने, मतलब आपके जो शत्रु हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं वो कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें नहीं दिख रही है, बाकी के लोगों को दिख रही है, पर केवल इन्हें नहीं नज़र आ रही है, इनके नज़र से वो चीज़ हट रही है। तो इस पर वो बहुत सोच विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में एक वो, उनको भी पता है,
एक मन में उनके भी आ रहा है भाव कि क्या वो भी सरेंडर कर दें आपके सामने, क्या आपसे मित्रता कर लें, क्या आपके साथ में सारी अच्छी चीज़ें कर दें, क्या आपके साथ में आपकी बातों को मान लें, क्या आपके सामने नतमस्तक हो जाए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों का घमंड उन्हें इतनी आसानी से अलाउ नहीं करता है। तो स्टार्टिंग फेज में वो इन सब चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज करेंगे कि ये दूसरे लोग कमज़ोर हैं शायद, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के, पर ये कमज़ोर नहीं है, ये अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानते हैं और ये अपने आप को सोचते हैं कि ये बहुत पावरफुल पर्सन है और ये सरेंडर आपने कर दिया होगा, लेकिन वो दूसरों की बातों को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन इतना ही थोड़ी ना होता है, स्टार्टिंग ये फेज़ होता ज़रूर है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इनके मन में कि हाँ, अगर आप सचमुच डिवाइनली कनेक्टेड हो, क्योंकि मन में बार बार ये चीज़ आती है कि आपको वो जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो खुशी है वो अलग ही है, वो अगर आपको आके कुछ भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो आप उसका कभी कोई जवाब नहीं देते हो, या जिस तरीके का जवाब उन्हें मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और आप एक अलग तरीके की खुशी में हो। जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो अब आप ज़्यादा चिंताओं से नहीं घिरे होते हो। जब आप सरेंडर कर देते हो तो ज़्यादा परेशानियों से नहीं घिरे होते हो। आप ये बात नहीं सोच रहे होते हो कि मैं क्या करूँ भाई, ये करूँ, मैं वो करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर दिख रही है कि आप सरेंडर कर चुके हो, तो यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करने की जो बातें सोच रखी थी वो चल रही होती हैं। अब लाइफ में आपके लगातार वो खुशियाँ मिल रही होती हैं आपको, जिनके बारे में आप बहुत समय पहले सिर्फ कल्पना कर रहे होते हो, क्योंकि अब आपके पथ पर जो हर्डल डाल रहे थे ना लोग बाग, जो ऐसे लोग थे जो आपको गड्ढे खोद रहे थे, हर्डल डाल रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब आपका ध्यान उन पर से हट चुका है। अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर है। और इसका परिवर्तन बहुत बड़ा होता है। जब आप ऐसे परिवर्तन के साथ जीते हो जहाँ आपका फोकस केवल अपने ऊपर चला जाता है, तो डेफिनेटली आप अपने काम में इतने परफेक्ट हो जाते हो, इतने माहिर हो जाते हो कि दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करने के पीछे नहीं हटते। उनको लगता है ये व्यक्ति देखो, इसने ना इधर देखना है ना उधर देखना, ना इसकी चर्चा ना उसकी चर्चा। और जो लोग आपकी बुराई कर रहे हो तो वो उनसे भी कहते कि आप किस तरह से इनकी बुराई कर रहे हो, जबकि ये व्यक्ति तो आपके बारे में अच्छी बातें भी नहीं करते ना बुरी करते, और करते भी हैं तो अच्छी बातें करते, और हो सकता है बिल्कुल बातें नहीं करते हो आप में से कई सारे लोग। तो वो जो दूसरे लोग हैं ना, वो जब इनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो और आपके काम की प्रशंसा करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ, मतलब इनको लग रहा है ये पिछड़ा हुआ फील करते हैं अपने अंदर कि आप ये केवल आपकी बुराई ही करते रह गए, पर आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत आगे निकल गए हो, आप इनसे बहुत आगे की थॉट रख रहे हो। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के ही बारे में सोचते रह गए कि आपको किस तरीके से गिराया जाए, किस तरीके से आपके बारे में उल्टा पुल्टा सोचा जाए, जलन और कुड़न में ही जीते रह गए। लेकिन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। आप अपने आप पथ प्रदर्शक, आपको जैसे भगवान होता है ना, पथ दिखाता है, द पाथ का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको रास्ते मिलते गए, बनते गए। आपने शुरू में खुद भी सोचा होगा कि मैं कैसे इस पर आगे बढ़ूं, पता नहीं मुझे इस पर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन आपको ये बात समझ में आई होगी कि आप आगे बढ़ गए हो, आप धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ गए हो, आप आगे चल रहे हो, आपकी सोच आगे बढ़ती चली जा रही है। आप कहीं स्टक नहीं फील कर रहे हो, आप कहीं ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। आपके रास्ते खुद बनते चले जा रहे हैं और लोग अपने आप आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो अच्छा व्यवहार है, आपका जो अच्छी चीज़ें, आपका जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा है कि आपके सारे काम यूं ही होते चले जा रहे हैं। और ये जो लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये जो लोग हैं जो आपके बारे में उल्टा पुल्टा बकवास कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कोई पथ नहीं नज़र आ रहा है। और अगर कोई पथ नज़र नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कब तक आपके लिए सिर्फ देखते रहें। तो जब वो अपने बारे में सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि इट्स बेटर कि आपसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि आप एक शक्तिशाली इंसान हो, एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो।
क्योंकि आपके बारे में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं। अगर वो किसी के पास जा कर के आपके बारे में पूछने की भी कोशिश करते हैं, अगर वो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, यदि किसी के भी पास जा कर के वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएगा और छू रहा है। धीरे धीरे ही सही, पर धीरे धीरे ही सही ये अपने लाइफ में एक ऐसे मुकाम को पाएगा जहाँ पर पहुँचना लोगों का सिर्फ सपना होता है, पर ये व्यक्ति वहाँ सबको पहुँच कर चौंका देगा। तो इनको ये चीज़ पर एकदम से ना धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि जिस स्पीड में आप बढ़ रहे हो, जिस स्पीड में आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो स्पीड आपको सच में एक दिन यहाँ पर पहुँचा देगा। एक दिन आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे और बाकी की दुनिया आपको पीछे सिर्फ देखती रह जाएगी, आपको प्रेज़ करेगी, आपके बारे में सोचेगी। हालांकि इनका देखो जो जलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई तो है, पर इनको एक बार होता है कि आपसे माफ़ी मांग लें, आपसे दोस्ती का प्रस्ताव रख दें, शायद आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, शायद आप इनके साथ में चल दो। पर होता क्या है ना कि जीवन में लोग जब आगे बढ़ रहे थे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उनके अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है नहीं, मैं इनकी इन अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दूसरा मन उनका तुरंत ये कहता है कि अगर हम माफ़ी मांग लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर लाइफ में थोड़ा बहुत आसानी से चीज़ें मिल पाएंगी। लॉयल्टी, ऑनेस्टी जो भी उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि आप ये बात समझो कि वो अपने आगे उनको कुछ दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा धुंधलापन है लाइफ में उनके, इतना ज़्यादा क्लियरनेस नहीं है कि वो सच में कुछ कर नहीं पा रहे। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पा रहे हो, वो सच में बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो सच में ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि जैसे जो भी उनका लाइफ है, जो भी लाइफ स्टाइल है, वो बहुत पिछड़ा गया है। वो अपने अंदर कुछ कर ही नहीं पाए, उनको ये फील आ रहा है। और वो अपने आप को ना, जैसे आप अपने लाइफ में कुछ स्किल्स पर वर्क करते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े हो, आपने ज़्यादा पहले आप भी उन्हीं की तरह थे, आप भी लोगों को देखते थे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर पता नहीं जब से आपने सरेंडर किया यूनिवर्स के सामने कि भाई बस अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। तो जब ये वाली बात को आपने ऐसा सोचा ना, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ में परिवर्तन आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। वो जो अंधेरा था लाइफ में वो ख़त्म हुआ है, एक प्रकाश आया है और उसने आपकी लाइफ को पॉजिटिव किया है। और यहाँ जितने लोग आपकी लाइफ में उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे, जितने भी लोग आपके साथ में सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं अब समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब वो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि कहाँ पहुँच गए हैं वो, आपको देखते देखते वो तो कहीं धंस गए हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ गए हो। और जब आप बहुत आगे बढ़ गए हो तो आपकी सोच बहुत अलग दिख रही, वो सिर्फ आप पे नज़र रखते रह गए और अपनी खुद की विज़न के सामने उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। वो आपके मतलब सच बोले ना तो वो सिर्फ आप पर ही नज़र रख पा रहे हैं। वो सोच भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपके जैसा सरेंडर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। माफ़ी मांग लेना उनके लिए सबसे बड़ा बात होगा। उनको लग रहा है कि शायद मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, तब जा कर के मेरा फोकस मेरे इन सब कामों पर होगा जहाँ पर मुझे आज होने का मन हो रहा है ना, जहाँ मैं आज होना चाहता हूँ, जहाँ मैं आज अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वहाँ मेरा मन तभी होगा जब मैं अपने आप को सरेंडर कर दूँ। ठीक है, नहीं तो पता है वो बहुत ऐसी सिचुएशन में पहुँच रहे हैं कि जहाँ पर आप तो चेंज के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, और जितना आप चेंज के साथ, बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप उतने ही ज़्यादा वैसे पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रहे हो। और आपकी शक्ति, आपकी पॉजिटिवनेस, ये बहुत ज़्यादा लोगों को डरा रही है। सच बात तो यही है कि लोग आपकी पॉजिटिविटी से डरते ज़रूर हैं, उनका फोकस ही नहीं बन पा रहा है, वो अपनी ग्रोथ पर भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इतना एक्सट्रीम मतलब वो हो रहा है कि दिन रात उनको नींद नहीं आ रही है अच्छे से, ऐसा फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आपका जो ट्रस्ट है वो कैसे तोड़ा जाए। हालांकि आपके साथ उनकी बातें ऐसी हो रही हैं कि वो बाउंड्री एक ऐसी क्रिएट हुई है
कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, बस आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप तक पहुंचने की बस सपने देख रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे, ना पहुंच पा रहे हैं आप तक, और बहुत परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जीवन ऐसा है कि उनको लग रहा है कि अगर वो आपके सामने सरेंडर करें, अगर आपने ईश्वर के सामने किया है वो भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको पहले आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो करेंगे। तो आपका एक ऑरा जो है ना, वो एक अलग तरीके का, एक मजबूत ताकतवर ऑरा, आपका बहुत ज़्यादा सशक्त ऑरा दिखाई दे रहा है, आपका एक पॉजिटिविटी दिख रही है। देखो, जो इंसान शांति के साथ सरेंडर करके अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ता है ना, वो ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। और यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके अंदर। तो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर, और अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर ही कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे ये टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी दोनों में से कुछ भी सीखना चाहें तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट करिए, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।